लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कि कहाँ तक कैसे जर्नी पहुंची है और 29 दिसंबर को कैसे कैसे काम किया मार्केट ने और कैसे कैसे हमारी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री होती और कैसे कैसे एग्जिट होता। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो एक ही स्ट्रेटजी पकड़ के चलो भैया, 10 मिनट की कैंडल है, इस पर आप काम करते रहो और उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट रखो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ एंट्री होती है, रूल एक बार ध्यान से सुन लो। रूल क्या है? रूल है 9 ये लगा के दिखा देते हैं एक बार आपको। WMA है, ये WMA है 9। ठीक है, और एक बार रिकवर कर लेते हैं। जो नए नए हैं वो अपने एक बार देख लो और मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो जो नए व्यूवर हैं। और यहाँ पे भी आपको बता देते हैं 9 WMA लगाते हैं हम, और RSI की 14 ही रखते हैं, लेकिन उसको 40-60 उसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सेटिंग है। तो यहाँ पे लेंथ 14 ही रहेगी, एज इट इज़ रहेगा जो भी है इनपुट। और स्टाइल में हम खाली 40-60 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर सा हो जाता है, दिखने में ठीक लगता है। और मेन जो सेटिंग है इसको स्मूथ MA को हम ऑन कर देते हैं, ये ऑफ रहता है। ये यहाँ पे देखो, ये चला गया है, इसको ऑन करना है। तो ऑन करना है यहाँ से ये वाली। ठीक है, उसका कलर ब्लैक कर सकते हो, ऊपर भी मैंने ब्लैक ही ले रखा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 29 तारीख को कैसे कैसे काम हुआ होगा। और रूल इसके आप समझ लीजिएगा कैसे हैं कि देखो, कल प्राइस ने 28 तारीख को क्या किया है, नीचे क्लोज किया है। ठीक है, 9 MA के नीचे क्लोज किया है। 10 मिनट टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है, 10 मिनट टाइम फ्रेम रहता है। तो ये नीचे क्लोज किया है और मूविंग एवरेज ने भी नीचे ही क्लोज कर रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि कब कोई कैंडल, ठीक है, ये भी देखो, इसने भी पहली कैंडल ने भी नीचे ही क्लोज कर दिया है। तो हमें क्या वेट करना है कि कब कोई कैंडल 10 मिनट के हाई को ब्रेक करे। जैसे इसका हाई कितना है, 48,000, इसका हाई है 48,354 है। ठीक है, और इसका हाई कितना है, इसका हाई है 48,354.85, इसका था 48,354.55। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक्टिव हो जाता है कि इस वाली कैंडल के बाद, ठीक है, इसने हाई को ब्रेक कर दिया। अब हमारा एक्टिव हो गया यहाँ पे लोअर साइड का कि कब कोई कैंडल 10 मिनट के लो को ब्रेक करे और हम एंट्री करें। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑन हो जाता है। तो इस वाले कैंडल ने नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे इस जाके इस वाली कैंडल ने, एक बार ये हटा देता हूँ मैं आपको पूरा समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो, इस वाली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं क्लोज किया। RSI भी देखो नीचे है, मूविंग एवरेज का नहीं किया। तो सेल साइड का ही हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। बस रूल यही है कि ऊपर जाके क्लोज ना करे कोई भी कैंडल। ठीक है, और इधर भी RSI ऊपर जाके क्लोज ना कर दे, दोनों एक साथ ना कर दें, एक कोई कर सकता है, दोनों ना करें। उसके बाद हमें क्या वेट करना है कि कब किसी 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो और हम एंट्री करें। यहाँ पे हमारा एक्टिव हो जाता है सिस्टम। ठीक है, एक बार हाई को क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसने भी कर दिया, करने दो। हमें तो वेट करना है कि कब कोई 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो और हम एंट्री करें। तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, 10 मिनट की कैंडल ने इसके लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया। और SL, चलो मैं अच्छे से आपको लोअर साइड का लगा के दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजीशन बनेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा इसका लो कितना है, इसका लो है 48,292, 48,292 यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है। SL जस्ट इस कैंडल के ऊपर रहेगा। कितने पॉइंट का है इस कैंडल के, इसका हाई कितना है, इसका हाई है 48,352। तो 48,352, ये है 48,352, 53 जो भी है, 61 पॉइंट बनते हैं। 1:1 हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो 1:1 कहाँ पे बनता है हमारा, 1:1 61 पॉइंट। ठीक है, ये होगा जी।
ये पहली ट्रेड होगी हमारी, ठीक है, 60 पॉइंट मिलते हैं। वैसे इसने टारगेट तो दिया है, कहाँ तक दिया है, 1:2 भी दिया है क्या, 120 पॉइंट क्या दिए, देख लेते हैं। नहीं, 100 पॉइंट दिए, 100 पॉइंट तो दे देता आराम से, लेकिन हमें 1:2 पहले कैंडल पे चाहिए, हम निकल जाएंगे बस। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1:1 हो गया। स्कैल्पिंग की तरह हुई, ठीक है। टारगेट बड़े ही मिलेंगे, जितना बड़ा एसएल होगा उतने बड़े टारगेट भी मिलते हैं, 2 भी मिलते हैं, ज़्यादा ही मिलते हैं इससे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा, लॉस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वापस जब ये घूम के आएगा ना तो लॉस भी, अगर जो कोई टेंशनबाजी नहीं लेना चाहता, एक बार में ही एंट्री करी एग्जिट करा, तो वो उसके लिए बढ़िया है ये, ठीक है। तो ये हो गया पहली ट्रेड होगी हमारी। अब दूसरी ट्रेड के लिए वेट करना हमें। दूसरी ट्रेड के लिए क्या वेट करना है कि कब सेटअप बनता है, कब देखते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो प्राइस नीचे ही काम कर रहा है, नीचे ही काम कर रहा है, यहाँ पे भी नीचे ही काम कर रहा है। तो हमें फिर से वेट करना कि कब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाए, या फिर क्या सेटअप बनता है। पहली ट्रेड हो चुकी है, तो फिर उसके बाद वेट करना है, दोबारा वेट नहीं, वो नहीं करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चलता गया, नीचे ही है प्राइस, ये भी नीचे ही है। तो यहाँ पे अपना पहले एंट्री हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर ये प्राइस ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर आ गए, प्राइस ने भी ऊपर क्लोज कर दिया है और आरएसआई ने भी ऊपर क्लोज कर दिया इस वाले कैंडल ने। तो हमें क्या वेट करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है कि कब कोई कैंडल इसके लोअर पॉइंट को एक बार ब्रेक कर दे, किसी भी 10 मिनट की कैंडल को लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दे। जैसे इस वाली कैंडल ने, इस वाले कैंडल ने इस लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है कि जैसे ही बगैर लोअर पॉइंट ब्रेक करे सीधा ही ऊपर जा रहा है तो एंट्री कर ली, वो नहीं करनी है। हमें वेट करना कि कब कि इसको नीचे वाली किसी भी 10 मिनट की कैंडल को लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो इस वाली कैंडल ने लोअर को ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमारी एंट्री बनती यहाँ पे कि जैसे ही हाई को ब्रेक करता हम एंट्री कर लेते, 1:1 हमारा टारगेट होता। तो यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड में पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ आपको। लॉन्ग पोजीशन बनती है यहाँ पे हमारी, तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, एसएल होता जस्ट इस कैंडल के नीचे, ठीक है, 37 पॉइंट का एसएल। थर्टी सेवन पॉइंट का टारगेट लॉक कर दो, ठीक है। तो ये टारगेट तो बढ़ा ही गया, 1:1 चाहिए, 2 एंट्री होगी। अब वेट करना कि क्या कर रहा है, उसके बाद वेट करना है, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक ट्रेड इधर मिल चुकी है हमें। तो उसके बाद देखो इस वाली कैंडल ने क्या किया है, इस वाली कैंडल ने देखो लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया, हमें वेट करना कि कब कोई 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करे। ये हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद क्या वेट करना कि कब कोई कैंडल 10 मिनट के लोअर को ब्रेक करे, तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। इसका लो कितना है, इसका लो है 48,224 और इसका लो कितना है, 48,220, ठीक है। तो जस्ट इसको क्रॉस होती है हमारी एंट्री हो जाएगी, इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पे
शॉर्ट पोजीशन बनेगी। ये यहाँ पे एंट्री होती। यह सेल हो जाता। टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है? 37। अभी देखो कल क्या हो सकता है। कल हो सकता है, देखो प्राइस ने क्या कर दिया, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। RSI भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है। तो अब हमें क्या वेट करना था? अब हमें वेट करना था कि कब कोई कैंडल 10 मिनट कैंडल का लो को ब्रेक करे। इसने लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम एंट्री कर लेंगे। 1:1 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कल के लिए देख लो आप क्या हो सकता है। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।